हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पा गए हैं, यानी कि उन्हें मिल गया है, क्योंकि अब यहाँ गजट भी प्रकाशित किया जा चुका है और कल कैबिनेट से उन्हें स्वीकृति भी मिल चुका है। अब यहाँ बस दो ही बात है कि सक्षमता परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद आप राजकर्मी बन जाइएगा। उसी दिन से आपका जो राजकर्मी का सुविधाएं हैं वह मिलने लगेगा। और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, आपको सभी बताएंगे इस अखबार के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ 4 लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। राज्य में पंचायती राज और नगर निकाय में नियुक्त नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों को राजकर्मी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए अलग संवर्ग का गठन किया है। इसका नाम विशिष्ट शिक्षक संवर्ग होगा। राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को निर्धारित बोर्ड की सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए मिलेंगे। तीनों परीक्षाओं में पास नहीं होने वाले या शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों के संबंध में सरकार बाद में निर्णय लेगी। यहाँ उसके बाद सक्षमता परीक्षा में पास होने व उसके बाद आवंटित विद्यालय में योगदान करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इस नियमावली का लाभ राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। परीक्षा का आयोजन सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि में होगा। राजकर्मी का दर्जा हासिल हो जाने पर नियोजित शिक्षक की वेतन में करीब 5 से 12 हज़ार रुपये तक का मतलब कि बढ़ोतरी होगा। कैबिनेट की बैठक ने इसे मंजूरी दे दिया। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली मंजूर। कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। इसमें सक्षमता परीक्षा पास करने पर विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्नातक अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के समान वेतन और लाभ पाने के पात्र होंगे। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्याग पत्र देते हैं या बर्खास्त कर दिए जाते हैं तो उनकी रिक्ति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति की नहीं की जाएगी। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा के शामिल हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, वह स्थानीय निकाय के रूप में बने रहेंगे और यहाँ सरकारी एजेंसी के माध्यम से इसका मतलब कि परीक्षा लिया जाएगा। राजकर्मी बनाने वाली नियमावली हुई लागू। राज्य में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने वाली नियमावली लागू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से मंगलवार को शाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही यह नियमावली लागू कर दी गई। इस नियमावली के तहत राजकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब हम लोग देख लें यहाँ कि कितना पैसा आपको मिलेगा। तो बेसिक आपका रहेगा जो पहले था 21,290 शुरुआत में ज्वाइनिंग करते समय, अब यहाँ विशिष्ट में 25,000 मिलेगा। डीए मिलेगा यहाँ 10,500, एचआरए मिलेगा 2,000, सीटीए मिलेगा 2,130, मेडिकल 1,000 और कुल यहाँ मिलेगा आपको 40,630 रुपया। और सीटीए आपको सिर्फ शहर के लिए मिलेगा, गांव में रहिएगा तो यह नहीं मिलेगा, जैसे बीपीएससी वाले शिक्षक को नहीं मिल रहा है। मध्य में कितना मिलेगा आपको तो यह सब देख लीजिए, 45,130 रुपये। माध्यमिक में यहाँ 49,630 रुपये। उच्च माध्यमिक में 51,130 रुपये। यह तो हो गया वेतन का स्ट्रक्चर। लेकिन आप अगर पहले से ही पढ़ा रहे हैं तो जरूर आपका वेतन यहाँ 40,000 से ऊपर होगा। 29,290 रुपया आपका बेसिक होगा, क्योंकि 2006 से लेकर 8-10 में बहाल हुए हैं, उनका वेतन धीरे धीरे बढ़ा है तो उनका वेतन संरक्षण उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वेतन संरक्षण क्या है तो कैबिनेट के द्वारा 2-3 महीने पहले पास किया गया था वेतन संरक्षण, यानी कि यहाँ कहा गया था कि जो अगर आपको राजकर्मी का दर्जा मिलता है या बीपीएससी से बहाल होते हैं तो आपको अभी जितना वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब यहाँ देखिए 29,000 मतलब कुछ रुपया
बेसिक होगा, जो 2006 से लेकर 10 के बीच में ज्वाइन किए होंगे नियोजित शिक्षक उनका। अगर बीपीएससी वह पास करते हैं तो उन्हें 25,000 रुपया, या यहाँ विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उन्हें 25,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन सरकार ने अच्छा किया कि वेतन संरक्षण दिया कि आपको जो बेसिक मिल रहा है अभी उसी पर इंक्रीमेंट दिया जाएगा, यानी कि उसी पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा या अगले चरण के वेतन दिया जाएगा। तो यह वेतन संरक्षण है। और यहाँ जो कहा जा रहा है कि इसमें क्या क्या लाभ होगा, तो यहीं बेसिक, डीए, सीटीए तो सिर्फ शहरी के लिए मिलेगा, जो ग्रामीण हैं उन्हें नहीं मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद एक और देखेंगे हम लोग, यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि नियोजित शिक्षक को कुल कितना मिल रहा था। तो नियोजित शिक्षक को वेतनमान 21,290 जब शुरुआत में वो ज्वाइनिंग करते थे तब। उसका विशिष्ट शिक्षक अब बनेंगे तो 25,000 मिलेगा। डीए 8942 मिलता था, अब 10,500 मिलेगा। एचआरए 1,703 मिलता था 8% के साथ। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो 1,000 के करीब मिलेगा, 2,000। और सीटीए 2130 अगर शहर में रह रहे हैं तभी मिलेगा, गांव में हैं तो नहीं मिलेगा। मेडिकल 1,000 सभी को मिलेगा, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो। और कुल यहाँ जो आपको मिलेगा वह मिलेगा 40,630 रुपये प्राथमिक विद्यालय में। और उसी प्रकार यहाँ मध्य विद्यालय में देख लिया 45,130 रुपये मिलेगा। और माध्यमिक विद्यालय में 49,630 रुपये मिलेगा। और यहाँ उच्च माध्यमिक में 51,130 रुपये मिलने वाला है। यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा किया गया है। और यहाँ 8 वर्षों पर प्रोन्नति भी दिया जाएगा। पहले क्या था कि नियोजित शिक्षक जिस कक्षा में थे वह चाह कर भी प्रमोशन नहीं पाए, क्योंकि वह नियमावली में था ही नहीं। जो कक्षा 1 to 5 में थे 1 to 5 में ही होंगे, अभी आप जान रहे होंगे। इसलिए यहाँ वेतन संरक्षण और इस नियमावली का लाभ यह है कि 8 वर्षों में आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर आप यहाँ 1 to 5 में हैं तो 6 to 8 में जाएंगे ही जाएंगे 8 वर्षों में, जिनका एज चाहे बच्चा होगा चाहे जो भी हो। लेकिन एक प्रमोशन का जो नियम है वह बन गया है। उसके बाद गुजरात में 5 साल के बदले बाद होंगे नियमित। एक साथ करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा पहली बार बिहार ने ही दिया है। गुजरात की बात करें तो वहाँ कोई भी शिक्षक अपनी नौकरी के 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहते हैं, यानी कि गुजरात में जो वहाँ शिक्षक नियुक्ति होता है वहाँ 5 साल तक अस्थायी ही रहते हैं। लेकिन बिहार में यहाँ, चलिए, यह उन तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए आज और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यहाँ आपको अपने ज़िला में नहीं रहने दिया जाएगा, आपका ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि कहीं भी आपको भेजा जा सकता है क्षमता परीक्षा के आधार पर। मतलब कि आप ज़िले में रहेंगे अगर आपका अच्छा अंक आया तो। अगर आपका अच्छा अंक नहीं आया तो आप ज़िले से बाहर हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं भैया, तो उससे बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, आपको बहुत इससे लाभ मिलने वाला है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।